हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार। आज मैं कराने वाला हूं आपको बहुब्रीहि समास को आज कंप्लीट कर दूंगा। आज हमारा जो है समास आज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद मैं कराने वाला हूं इस समास का पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव। आपको मैं कराऊंगा मैट्रिक का भी क्वेश्चन कराऊंगा, इंटर के भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक जाग लाकर आपको इस समास को पूरा करने के बाद आपको कराऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देंगे। आज मैं कराने वाला हूं बहुब्रीहि समास। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। तो बहुब्रीहि समास का मतलब होता है, सबसे सिंपल भाषा में समझिए, बाहुबली। बाहुबली जो बाहुबली होता है वही बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, तो ये यही होता है। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं समझिए यहाँ पर कि बहुब्रीहि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो बहुत से गुणों वाला या बहुत से धनों वाला क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास का अर्थ कहलाता है। बल्कि तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है। इसमें क्या तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, तीसरा पद प्रधान होता है या अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हूँ पहले कि गुण, बहुत से गुणों वाला, बहुत से धनों वाला बहुब्रीहि समास का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा बहुब्रीहि समास के भेद कितने होते हैं। तो भेद मतलब प्रकार कितने होते हैं, चार होते हैं। कितने, चार। पहले आपके आते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। दूसरे आपके होते हैं व्यतिहार बहुब्रीहि समास। तीसरे आपके होते हैं तुल्य योग, क्या तुल्य योग बहुब्रीहि समास। और चौथा है आपका व्यतिकरण बहुब्रीहि समास। ये आपके चार समास हुए भेद के बहुब्रीहि समास के। ठीक है, बहुब्रीहि समास के चार भेद हुए। क्लियर। चलिए अब पहला मैं अब पढ़ाऊंगा यह समाधिकरण बहुब्रीहि समास। समाधिकरण बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं समझिए। इस समास के दोनों पद विशेषण और विशेष होते हैं। यह विशेषण और विशेष से क्या मतलब, देखिए विशेषण का मतलब होता है आपका कहे तो कलर, कहे तो रंग। विशेषण का मतलब होता है रंग और विशेष का मतलब होता है संज्ञा। क्या होता है, सिंपल भाषा में समझेंगे तो संज्ञा। देखिए यहाँ पर लिखा है जैसे में दशानंद। यह दशानंद क्या होता है, मतलब कि दशानंद, देखो 10 क्या है, यह 10 विशेषण है। क्या है, 10 विशेषण है। और यह आपका नंद है, नंद आपका विशेष है। तो यह क्या हो जाएगा, 10 सिर वाले आदमी। तो क्या होगा, 10 सिर वाला आदमी, अर्थात कह सकते हैं हम कि दशानंद, जिसे हम कहते हैं रावण। क्या कहते हैं, रावण। क्या बोलते हैं, रावण बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद गजानन, यह गजानन। ठीक है, गजानन। उसके बाद होगा नीलकंठ। देखो नील हो गया कलर, कंठ हो गया आपका यह विशेष। ठीक है, तो नीलकंठ। लंबोदर जिसका लंबा हो उदर उसे हम कहते हैं लंबोदर। तो लंबोदर हम किसे कहते हैं, तो गणेश भगवान को कहते हैं। इसलिए यह लंबोदर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, समाधिकरण बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब दूसरा हम बात करेंगे व्यतिहार बहुब्रीहि समास। व्यतिहार बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस समास के दोनों पद पर एक ही क्रिया की आवृत्ति होती है। क्या मैं लिखा हूं कि इस समास के दोनों पद पर एक ही क्रिया की आवृत्ति होती है। मतलब आवृत्ति मतलब दोहराव होती है। क्या होती है, दोहराव होती है। ठीक है, दोहराव होती है, आवृत्ति होती है। पहली क्रिया आकारात्मक होती है। पहली क्रिया मतलब कि आज शुरू होती है। कहाँ शुरू, आज शुरू होती है। ठीक है, तथा दूसरी क्रिया इकारांत होती है। मतलब दूसरी क्रिया जो होती है वह उस पर क्या होता है, बड़ी ई की मात्रा होता है। ठीक है, दोनों क्रियाओं के बीच प्रायः योजक चिन्ह होता है और बीच में क्या होता है, इस तरह से योजक चिन्ह होता है। इसमें कौन में, व्यतिहार बहुब्रीहि समास में। पहचानने के 3 पॉइंट में लिखवा दिया हूँ कि यह क्या होता है कि एक ही क्रिया है, क्या आवृत्ति होती है, एक ही क्रिया की 2 बार आवृत्ति होती है। ठीक है, और पहली क्रिया जो है
वह अकारांत होती है और दूसरी क्रिया क्या होती है, इकारांत होती है। दोनों क्रियाओं के बीच क्या होता है, प्रायः संयोजक बिन संयोजक चिन्ह होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है गाला गाली। अब बताओ गाला गाली एक कहीं शब्द है या आवृत्ति 2 बार हुआ है कि नहीं, हुआ है, ये सर हुआ है। और बताओ गाला गाली जो है 2 बार हुआ कि नहीं। अब देखो ये बीच में क्या है, आ गया कि नहीं, बीच में प्रायः योजक चिन्ह होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह है कि नहीं, है क्या है इसका। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भेदियार बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो तो यहाँ पर यहाँ पर आकारांत कहे तो आकारांत मतलब आ है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है, इकारांत है। क्या है, इकारांत, इसे कहते हैं इस, ठीक है, इकारांत, ठीक है। यहाँ पर है कि नहीं, है, यस सर है। तो क्या हो जाएगा, गाला गाली हो जाएगा इंजाम पर। दूसरा हो जाएगा लाठा लाठी, तीसरा बाता बाती, तीसरा धक्का धुक्की और आदि, ठीक है, इत्यादि भी कर सकते हैं। चले तीसरा हम बात करेंगे तुल्य योग। तुल्य योग बहुब्रीहि समास। तुल्य योग बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, आप समझिए कि इस समास का पहला पद क्या होता है, स उपसर्ग के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पर लिखा हूँ कि इस समास का पहला पद स उपसर्ग के साथ जुड़ा होता है। अब यहाँ पर समझिए कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग मतलब होता है, उप मतलब आगे, सर्ग मतलब जुड़ा हो। जो आगे जुड़ा हो वही उपसर्ग कहलाता है। जो शब्द आगे जुड़ा हो वही कहलाता है उपसर्ग कहलाता है। देखो यहाँ पे देखो स आगे जुड़ा है, एग्जाम्पल में देखिए तो स आगे जुड़ा है। यहाँ पे देखोगे स इंजाम आगे जुड़ा है, यहाँ पे देखो स या क्या हो जाएगा, स उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हूँ एग्जाम्पल, सपरिवार। सपरिवार का मतलब कि परिवार के साथ, सारे सपरिवार का मतलब होता है परिवार के साथ होता है। और सबल का मतलब होता है बल के साथ। क्या होता है, बल के साथ, ठीक है। और सदैव मतलब होता है देह के साथ, ठीक है, देह के साथ, इत्यादि भी कर सकते। चलिए अगला होता है चौथा व्यधिकरण क्या होता है, व्यधिकरण बहुब्रीहि समास। व्यधिकरण बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, आप समझिए कि जिस समास में किसी के द्वारा शरीर में किसी अंग में कुछ धारण करने का बोध होता है, वहाँ व्यधिकरण बहुब्रीहि समास होता है। यहाँ पे लिखा हूँ कि जिस समास में किसी के द्वारा शरीर में किसी अंग में कुछ धारण करने का बोध होता है, वहाँ व्यधिकरण बहुब्रीहि समास होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर चक्रपाणी। अब चक्रपाणी जो होते हैं वो होते हैं विष्णु जी। अब बताओ चक्रपाणी, शरीर में किसी अंग में कुछ धारण करने का बोध, तो बताओ जो विष्णु जी हैं वो अपने शरीर में अपने हाथों के जो हाथ होता है उनके शरीर से ही एक अंग है, उनका एक शरीर का अंग है हाथ, उसमें क्या धारण किए होते हैं, एक चक्र, ठीक है। चक्र उनके कहते हैं चक्रपाणी, जो होते हैं क्या, विष्णु जी होते हैं। क्या होते हैं, विष्णु जी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे वीणा पाणी। जो वीणा पाणी देखेंगे उन्हें कहते हैं माँ सरस्वती जी को। कैसे कहते हैं, माँ सरस्वती जी को। अब ध्यान देखेंगे कि माँ सरस्वती जो वीणा पाणी है, ठीक है, वीणा को धारण की है, वीणा को ली है, तो बताओ वह क्या हो जाएगा, सरस्वती, ठीक है। तो वो उनका जो अपने शरीर से कहे तो वह क्या, शरीर में, यहाँ पर लिखा हूँ कि शरीर में या किसी अंग में कुछ धारण करने का बोध होता है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, व्यधिकरण बहुब्रीहि समास हो। बताओ माँ सरस्वती वीणा को धारण की है कि नहीं, ठीक है, की है, ठीक है, हो जाएगा आपका वीणा पाणी, ये हो जाएगा आपका व्यधिकरण बहुब्रीहि समास हो गया, ठीक है। चलिए अगला है चक्रधर। चक्रधर जो है चक्र को धारण करने वाले चक्रधर, जिनका नाम है कृष्णा जी। क्या नाम है, कृष्णा जी होते हैं, ठीक है। चक्र को धारण करने वाले कृष्णा जी, उनके कहते हैं चक्रधारण। जो क्या करें, अपने हाथों के शरीर के अंग जो होता है हाथ, उस पर धारण किए होते हैं, कौन, कृष्णा जी, चक्रधर कहते हैं उनसे। चलिए अगला है कि चंद्रमौली। चंद्रमौली किसे कहते हैं, चंद्रमौली शिव जी को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, चंद्रमौली शिव जी को बोलते हैं, ठीक है, इत्यादि आदि कह सकते हैं, ठीक है। इतना बात आपको याद होता है तो आपको सारी कंपटीशन में भी आपको यह क्लियर कर देगा।
सारे कंपटीशन में भी यह क्लियर कर देगा सारे क्वेश्चन को लगाने के लिए। लेकिन इतना याद नहीं है तो आप सिंपल भाषा में याद रखेंगे। ट्रिक्स सबसे बढ़िया कि जो शब्द पर्यायवाची शब्द हो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पर्यायवाची शब्द हो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। कितना आसान ट्रिक है। देखो यह चक्रपाणी क्या है, यह विष्णु जी का क्या कहे, यह विष्णु जी का यह पर्यायवाची शब्द है। यह वीणा पाणी माँ सरस्वती जी का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर चक्रधार कृष्णा जी का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर चंद्रमौली यहाँ शिव जी का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर थोड़ा क्या हो जाएगा, सब परिवार सब बल, यह थोड़ा दो पॉइंट का हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे तो ये आपका दशानंद क्या हो जाएगा, यह है यह हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। गजानंद क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द। नीलकंठ क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द। ये हो जाएगा लंबोदर क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द। आपको 80% कहे तो आपका जो बहुब्रीहि समास होता है वह क्या होता है, पर्यायवाची शब्द ही बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, आपको क्लियर हो चुका होगा। 20% आपका होता है थोड़ा बहुत इन्हें उन्हें हो जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। इतना बात अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय हिंद जय भारत।